टॉपिक हो, चाहे पर्यटन का हो, चाहे खेल का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे हमारी कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, आज ये क्षेत्र तैयार है मेरे भाई और बहनों। पिछले 6-7 महीनों में नीति, नियत और नतीजों से एक अद्भुत संगम 3 बड़े आयोजनों के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और नेतृत्व के आधार पर संभव हो पाया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जहां 20,000 हमारे देश के वासियों ने उत्तर पूर्वी राज्य की संस्कृति और कला का पूर्ण पहचान किया। त्रिपुरा में बैंकिंग समिट आयोजित किया गया, जहां गृह मंत्री जी हमारे साथ थे। और आज हमारा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष हैं, इस क्षेत्र को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को द कैनवस ऑफ द फाइनेस्ट आर्टवर्क्स के रूप में उन्होंने पहचाना था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द कैनवस हैज बीन सेट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। नाउ द ब्रश इज इन योर हैंड्स। जब आप यहां पहुंचे थे तो निवेश की आकांक्षाएं थी। अब हमारे पास संभावनाओं की पूंजी है। इस 9 महीने के समय में सभी मुख्यमंत्रियों जीओं के साथ, हमारे सभी निवेशकों के साथ जो संभव हो पाया है, रोड शोज के द्वारा 2,60,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई कोऑर्डिनेट हुए हैं। और हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा 1,60,000 करोड़ का निवेश का अनाउंसमेंट हुआ है। कुल मिलाकर इस इन्वेस्टमेंट के समिट में 4,18,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई का संकेत दिया गया है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2025 से 2035 तक एक नई ग्रोथ स्टोरी हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, जो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में एक अग्रिम पंक्ति में एक ग्रोथ इंजन बनेगा। आइए मिलकर हम सब इस कहानी को साथ में लिखें। प्रधानमंत्री जी के यहां उपस्थित होने के लिए तहे दिल से हम लोग सब आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।